अब तक आपने देखा। जय जगदीश हरे। मने तो कतई भरोसा नहीं हो रहा, तितली आरती गा रही है। इसका रिश्ता आया हमारे पास खुद ब खुद चल के। ऐसा एक छोरा से इसी गांव का है, तितली को घना ही पसंद करे। जी नमस्ते। देखिए मैं जानता हूँ कि मैं आप लोगों का गुनहगार हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक विनती करूंगा कि आप मुझको एक मौका दें। अब आगे। तितली देवी जी, आप मुझे बहुत घनी अच्छी लग रहे हो। अगर आपको याद हो तितली देवी जी, हम लोग पहले भी मंदिर में मिल चुके हैं। ओ हेलो, मारे आगे ना फालतू संत महात्मा बनने की जरूरत ना सर। सारी सच्चाई सामने आ गई सर तेरी, और ये तितली देवी कहना बंद कर मन्ना। आगी ना बात समझ में। तितली, देखिए भाई साहब, ये अविनाश सिंह अब रोज मंदिर जावे है, खुद को सुधारना चाहे, एक अच्छा जीवन की शुरुआत करना चाहे, और मैंने इसकी ये बात बहुत अच्छी लगे से। और देखो आप यहाँ खड़ा रह के अपने सबके सामने विनती कर रहा है, जबरदस्ती तो ना कर रहा। माँ जी जरा आइए हमारे संग। केतर आइए ना। जी मन यूं बात समझ ना आया कि अब जालिम सिंह ने घर से बाहर क्यों निकाल रही थी, हैं? आप ऐसे क्यों ना सोचती हो कि तितली के बापू ने खुद हमारा काम कितना आसान कर दिया है। हमारे हिसाब से तो हमें बहती गंगा में हाथ धो के किनारे हो जाना चाहिए। ए पिंकी, न्यू गोल गोल जलेबी की तरह घुमा के बात ना करे। तू क्या कहना चाह रही है, साफ साफ बोल। देखो माँ जी, हम क्या चाहते से कि तितली की शादी फटाफट हो जाए और हमें यो काम से छुटकारा मिले। इसीलिए कह रही हूँ कि तितली की शादी अगर फटाफट हो जावे से तो हम बन जाएंगे नंबर 1 और बड़ों को भी फटाफट घर ले आ पावेंगे, है कि ना? तो मैं तो बस यो चाहती हूँ माँ जी कि आप ना रघुवीर बाबूजी को यो शादी के वास्ते मना लो और चट मंगनी पट ब्याह करवा दो, फिर देखो कि कमाल हो वैसे। माँ जी ये पिंकी तेरा भला हो जा, तेरा तो जालिम सिंह तभी गणी जालिम लिखड़ी क्या? और वो जालिम जो सारे गांव की छोरियां ना तक है, हम अच्छे ताई जाने हैं उसने है, वो इतना गुंडा आदमी है, उसके पल्ले तितली न बांध दे। मने नंबर 1 बनना है, हर हाल में बनना है, पर किसी की छोरी जिंदगी बर्बाद करके ना। रही बड़ों की बात, बड़ो इतने दिन तक घर से बाहर है, अरे कुछ दिन और रह लेंगे, कौन सा गांव उजड़ जाएगा या कुएं सूख जाएंगे। और वो जालिम सिंह, वो तो मेरे आगे गर्म तवे पे भी बैठ जा, जिब उस पर भरोसा ना करो। रघुवीर जी, आपसे एक बात और करनी से, आपने हमारी छोरी को अपनी छोरी की तरह अपने घर में रखा, अच्छी ट्रेनिंग दी, आपका भी हक बनता है उसके लिए अच्छा लड़का चुनने का। हमारी एक बात सुनो आप, इसके बारे में एक बार सोचो जरूर। अगर तितली के बाबूजी बोल रहे से तो ठीक ही होगा। बाबूजी, वैसे भी आप ही बोलते से ना कि सबको सुधरने का एक मौका तो मिलना चाहिए, तो हमें जालिम सिंह को सुधरने का भी एक मौका देना चाहिए। हमारा मतलब अविनाश सिंह को। काका, जानता है तू क्या कह रहा है? बाबूजी, मैं जो भी कह रहा हूं ना, वो बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। हमने भी आज तक जालिम सिंह को सिर्फ एक नजरिए से देखा है, उसे अविनाश बनने का मौका ही न दिया। उसे अविनाश बनने का मौका तो दे। राम सिंह जी, ऐसा है कि मैं अपने परिवार के साथ अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। ठीक है भाई साहब, आप जो भी करेंगे हमारी छोरी के लिए अच्छा ही करेंगे। मैं अभी आया, चल मलती, भाभी आओ मेरे साथ।
तेजी आपके लिए पूरा ही क्रेजी है, इतना क्रेजी है कि आपके लिए तो मैं अपने आप को बेच भी सकता हूँ। और प्रज्ञा जी खुश हो गया, अब तो मैं आपके लिए गिफ्ट लेके ही आऊंगा। वैसे भी आपको मेरी वजह से इतने ताने सुनने पड़ते हैं। यो तो घनी सुंदर चुन्नी से और क्या होगी क्यों ना, जब लाने वाला छोरा अच्छा है। ये प्रज्ञा, इसने अच्छी तरह संभाल के धर ले, क्योंकि ब्याह के बाद यो तेजा तो तने कुछ देने तेरे आयो तो खुद है नहीं ठल्ला सा। सोचो कितना बुरा लगा होगा तेजी जी को। उन्हें लगा कि उनकी तो कोई हैसियत ही ना से, बेचारे इसीलिए खुद को बेचने को भी तैयार हो गए। और जबकि प्रधान जी संग तुम्हारा रिश्ता पहले जैसा ना है, बस वो तुम्हारे दोस्त हैं। पर तेजी जी के लिए तो यो भी स्वीकार करना आसान ना से ना, मने उन्हें हर हाल में मनाना होगा। आप इस तरह बच के कहाँ जा रही हो? 2 मिनट रुको तो सही, मने काम है आपसे। भाभी हमारे को ना बाजार जाना से तेजी जी के लिए कुछ खरीदना है, आप अपना काम भरपाई से करा लेना। अरे मेरी बात सुनो, दरअसल जो काम मैं आपने बोलना चाहती सुना, वो सिर्फ आप ही कर सको। वो क्या है ना, ये फाइलों वाइलों का काम मैंने बिल्कुल पसंद ना है। और प्रधान ने ना अपना नया ऑफिस जमाना से, और उसने खेत का भी ढेर सारा काम है, बहुत परेशान है बेचारा। आप थोड़ा फाइलों के नाम पढ़ के उसको फाइलें जमाने में थोड़ी मदद कर दो ना, जैसे उसने की थी आपकी मदद सफाई करने में। ईपकरमन ने प्रधान जी की मदद की और तेजी जी को भनक लग गई तो उन्हें तो घना बुरा लगेगा। मैं भाभी को मना कर देती सू, वही बेहतर होगा। पर ऐसा किया तो कहीं प्रधान जी का काम बीच में रह जाएगा और हे भगवान, अजब तो भी दमे फंस गई मैं तो, क्या करूं? अरे प्रज्ञा जी, मैंने कौन सा आपसे गणित और बड़ा हिसाब किताब करने को बोल दिया? बस जरा सी मदद ही तो करने को कही है ना, इतना क्यों सोच में पड़ गई आप? भाभी मैं देखूंगी मारे से क्या हो सके और क्या ना। भाभी अगर मारे को वक्त मिलेगा ना तो मैं कर दूंगी प्रधान जी की मदद, पर भी हमारा बाजार जाना ज्यादा जरूरी है। हाँ। लाखा मना न्यू लग रहा कि तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया छोरे? मन ने भी यूं ही लागे से। अरे आपका दिमाग फिर क्या से लकी जी? आखिर चाहते क्या हो आप कि हम हमारी नाजुक सी फूल जैसी तितली ने जालिम सिंह नाम की आंख में झोंकते हुए? देख भाई लाखा, यो तितली की जिंदगी का सवाल है, तो हमें जो भी फैसला लेना चाहिए वह सोच समझ के और शांति से लेना चाहिए, जल्दीबाजी ना करनी है। ये तो बात की बात है मालती। सबसे पहले लाखा तुम्हारे को ये बता कि तू किसको एक मौका और देना चाहता है? वो जालिम सिंह को, जिसने तेरे बड़े भाई के साथ मौत का दंगल रचाया, तेरी छोटी बहन को अगवा करके उसकी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की, उसको तू एक मौका देना चाहता? अरे इस जालिम सिंह की जो वैश्यपन की लिस्ट है ना, वो तो खत्म ही नहीं होती, उसको मौका देने चला तू। बाबूजी, मैं भी आप सब लोगों की तरह उसकी हैवानियत को भूला ना, पर दूसरी ओर मैं यह भी देख रहा हूं कि तितली के बाबूजी जालिम सिंह को एक मौका देने के लिए कितना जोर डाल रहे थे। मन्ने बड़ों ने बताया था कि जब एक छोरी का ब्याह ना होता तो उनके माँ बाप के ऊपर कितना दबाव आ जावे से, और यहाँ तो तितली के बाबूजी उस जालिम सिंह को एक मौका देना चाहते हैं, तो फिर तो हमें भी उसे एक मौका देना चाहिए ना। और इस बीच में ना हम भी उसकी जांच पड़ताल करेंगे, और इस तरीके से ताकि उसे भनक भी ना लगे। और अगर वो हमारी जांच पड़ताल में फेल हो गया ना, तो फिर उसकी सच्चाई सबके सामने वैसी आ जाएगी, और तितली के बाबूजी ये रिश्ता खुद तोड़ देंगे। बाबूजी, मैं जो भी कर रहा हूं ना, वो बहुत सोच समझ के कर रहा हूं, एक पिता के दुख दर्द को देखने के बाद कर रहा हूं। और बाबूजी, हमारा यकीन मानिए, कुछ गलत ना होगा। बस आप लोग हमारे पे विश्वास रखिए। पर ऐसा करने से शायद माँ जी को दिक्कत हो सके से। ना कोई ना, मने कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं लाखा की बात से सहमत हूँ। सोचो तो हमारे को भी यही लग रहा है, अगर हम लाखा की बात मान लें तो जालिम सिंह की जो सच्चाई है ना, वो हम सबके सामने आ जाएगी। फिर सोच लेंगे कि ब्याह करना है कि ना करना है। तो फिर भाई तेरा
कि हम लोगों को इस बात को इस तरीके से सबके सामने पेश करनी होगी कि हमारा मकसद भी पूरा हो जाए और कानो कान किसी को शक भी ना हो। बिल्कुल। अरे चुन्नू, ये डीवीडी को टीवी से जोड़ दे और क्या। अरे मुन्नू, हमें तो लगता है पहले टीवी था, पलट लगाना था ये। अच्छा ये बता, स्पीकर तो तूने लगा दिया ना? स्पीकर? हाँ स्पीकर। कौन था स्पीकर? मैं तो कोई स्पीकर नहीं लाया यार। हद करता है यार चुन्नू तू भी। अब एक बात बता, बड़ों जी को टीवी देखने में मजा कैसे आएगा? अरे हाँ यार, यो दोनों के साथ थोड़ी देर और रहूंगी तो मैं भी पागल हो जाऊंगी। यहाँ से निकलना जरूरी है, पर किससे निकलूं यहाँ से? और किससे पता लगाऊं कि इन दोनों ने किसने भेजा है मन ने किडनैप करने? सुनो, मन ने मच्छर काट रहे, हाथ खोल दो ताकि मैं मच्छर ने मार सकूं। हाँ बिल्कुल खोल देते, उसमें तो हाथ खोल देते हैं। हाँ, अगर उसके तूने हाथ खोल दिए ना तो हमें मच्छर की तरह मसल के ना मौत के घाट उतार देगी ये देवी, समझा? सही बोल रहा है तू। और बड़ो जी हमें माफ कर दीजिएगा, ये इच्छा हम आपकी पूरी नहीं कर सकते। और वैसे भी हम और चुन्नू ये डीवीडी तो वैसे भी लगा रहे हैं आपके लिए। और जब तक हम डीवीडी लगाते ना तब तक आप मन में कुछ सोच लीजिए कि आपकी मनपसंद पिक्चर कौन सी है। और एक बात है, जब आपको यहीं रहना है तो मौज से रहिए ना। और दाने भी तूने दे, वो प्याल तले दे, नाना नाना, मैं तो मेरी गर्लफ्रेंड, मैं तेरा बॉय बॉय बॉय। मुन्नू सकल ते जितना बुद्धू लगता है उतना बुद्धू है ना। ठीक से अगर हाथ नहीं खोल सकते तो कछुआ छाप तो रख दो या मेरे पैरों के पास, मच्छरों से राहत तो मिलेगी। ठीक है बड़ो जी, हम रख देते हैं। एक बार मेरे पास रख के तो दिखा। राम सिंह जी, मैंने और मेरे परिवार ने बहुत सलाह मशवरा करने के बाद ये फैसले पर पहुंचे से कि ये जो अविनाश से, इसको एक मौका और दिया जाएगा। यो तो नहीं, अच्छा सोचा आपने भाई साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे पर विश्वास किया। हम मना लगे तना ब्याह की घनी जल्दी से जालिम सिंह, देवर जी की आधी बात हुई नहीं, तेरा दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ गया। चल छोड़ इस बात ने, मने न्यू बता काम क्या करे तू? फिलहाल तो कुछ नहीं करता हूँ। हम फिर दाल रोटी के पीछे कितना आवा है, काम दोरे नहीं, पीसा दोरे नहीं, चलती मुंह उठा के ब्याह करन। हमारे देवर जी कह रहे हैं तना मौका देने, एक मौका, और इस मौके में एक बात और जोड़ दे कि तना अच्छी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। और थारी परीक्षा आज से शुरू होगी। आज ही थारे को नौकरी भी ढूंढनी है और 5000 रुपए कमा के दिखाने, तब हम समझेंगे कि आप तितली के लायक हो या ना हो। रे ओ जालिम सिंह, हमें नहीं बेरा, अब तू कुछ भी कर, 5000 रुपए कमा के दिखा हमने। राम सिंह भाई साहब, तुमने तो कोई दिक्कत नहीं इस बात से? अरे ना, हमारे को क्या आपत्ति हो सकती है? यो तो एकदम सही बात है कि खुशहाल जीवन के लिए पैसों की जरूरत तो पड़े ही है। तो भी ठीक से, मैं आप लोगों को निराश नहीं करूंगा। आज ही के दिन 5000 रुपए कमा के दिखाऊंगा, यो वादा रहा हमारा। पिंकी, अब हम जालिम सिंह का पाछा करेंगे। मैं भी तो देखूं ये कौन से ट्रक पलटेगा 5000 रुपए कमाने के खातिर। अगर यो गलत रास्ते पे गया तो मैं इसका भांडा फोड़ दूंगी सबके सामने।
बहुत दूर रखा है, थोड़ा और करीब लाओ ना, मच्छरी बीबी काट रहे मन ने। और इस तरफ सर पे रख दूं? अरे मच्छर काट रहे। मच्छर काट रहे। इस तरफ और उस तरफ थोड़ा और। अरे चुन्नू मार डाली, हाथी का पांव आ गया रे चुन्नू। बीबी चुप हो जाओ और मेरे सवालों के जवाब दो। अरे अरे ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? पहले तो तुम दोनों हो कौन और किसने बोला मन ने किडनैप करने को? अरे जी आपको ना किडनैप करने के लिए। बता नहीं सकते तो आज तो तुम बचोगे नहीं। आपको ना किडनैप करने के लिए। अरे चुन्नू छुड़वा। पहलवानों से पंगा मत लो, बताओ मन ने किसने किडनैप करवाया है? बड़ो जी आपको अगवा करने के लिए। अरे चुन्नू क्या किया? छोरी कित जा रही थी तू? रुक जा। हेड़े तो खड़े रह रहे के मारा दम घुटन लग गया बापू जी। बाहर जा रही थी खुली हवा खान। 1 मिनट रुक जाएगी तो क्या बिगड़ जाएगा तारा? इबना रुकना मन्ने बापू जी, क्या दिया था मन्ने एक बार। घना दिमाग खराब हो रहा है हमारा बापू जी, कि मैंने सही गलत कुछ समझ में ना आ रहा। पता नहीं हमारी गलती से कि किसकी गलती से आपने हमारे ते बिना पूछे उस जालिम सिंह से हमारा रिश्ता तय कर दिया। आपने हमारे एक बार भी पूछना जरूरी ना समझा और मन ने यह बात बिल्कुल भी अच्छी ना लगी और मन ने वो आदमी कतई पसंद ना से। यो क्या तरीका है बात करने का छोरी? क्या जालिम सिंह लगा रखा है? उसका नाम है अविनाश सिंह और नाम लेना तो थारा बनता ही नहीं है। थारी शादी होने वाली है उसके साथ, उसका नाम लेना छोड़ दे। यो ही हमारा आखिरी फैसला है, थारी शादी उसी के साथ होगी बस। राम भाई साहब, ठंडे दिमाग से सोचिए राम सिंह जी। याद रखिए कि जल्दबाजी में लिया हुआ कोई भी फैसला अच्छा नहीं होता। आपकी लाडली छोरी से हो सकता है कि इसे ये अविनाश सिंह पसंद ना हो, तो क्या आप चाहते हो कि सारी जिंदगी ये तड़पती रहे? सोचिए, जल्दबाजी ना कीजिए। ना ना रघुवीर जी, छोरी मारते इसलिए नाराज है कि वो मने छोड़ के ना जाना चाह रही है और आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। सच मानो मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया। छोरी भाई साहब आप लोग चिंता ना करो, मैं अभी तितली से बात करके आती हूँ। अरे वाह बावली, आजकल तू मार पे ज्यादा ध्यान देवे से ना। अरे मैंने पता से कि मैं हैंडसम हूँ, और आजकल क्या ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ कि जो थारी नजर मुझ पे कुछ ज्यादा ही से। क्या मतलब यो कि पत्थर को तू कहीं भी मारती से, कुछ भी सोच के मारती से, पर घूम फिर के लगता मन नहीं से। अब अरे मुझे पता ना चला, सॉरी लाखा। क्या बोला तूने? सॉरी? अरे माँ देख चमत्कार हो गया। अरे वाह रे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार। तन्ने सॉरी बोलना आवे से? अवे से का क्या मतलब से? फालतू में हमारा दिमाग तो खावे ना। और मैंने थारे को सॉरी बोल दिया से क्योंकि हमारी गलती थी। पहले दिमाग गर्म हो रहा से आ जाए बार बार। थारा दिमाग? अरे थारा दिमाग गर्म हो रहा से तो तू जा यहाँ से। लाखा देखियो मजाक का बखत ना साहिब। माँ जी आप समझाओ अपने छोरे ने, मुर्गा कहीं का। लाखा देख छोरी, मैं जानू कि तू परेशान है, पर तू चिंता क्यों करती है? हम सब हैं ना थारे साथ। देख बेटा, जहां तक
जालिम सिंह की बात है तो हमारे को भी कभी उस पर भरोसा ना था और आज भी ना है, लेकिन अब जब सब कह रहे हैं कि वो बदल गया से, लाखा भी यूं ही कह रहा है, तो हो सकता है बदल गया हो, पर तू हमारी बात का भरोसा रख। जब तक हमारे को ये विश्वास ना होगा ना कि जालिम सिंह बदल गया है, तब तक मैं थारे रिश्ते की बात राम भाई साहब को उसके साथ ना करने दूंगी। तुम्हारे को माँ बोलती है ना, तो यो भरोसा रख कि कभी किसी गलत आदमी से थारा ब्याह ना होने दूंगी। यो थारी माँ का वादा है।